आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होने वाला है, इसलिए इसको धैर्य के साथ पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परम्यूटेशन ग्रुप के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम परम्यूटेशन ग्रुप में साइक्लिक परम्यूटेशन किसे कहते हैं जानने वाले हैं। तो क्या होता है साइक्लिक परम्यूटेशन या साइकिल किसे कहते हैं और किस प्रकार का परम्यूटेशन होता है। हमने पिछले वीडियोज में परम्यूटेशन ग्रुप या ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस के संदर्भ में जान लिया है, जिसे सिमेट्रिक ग्रुप भी कहा जाता है। सिमेट्रिक यानी सममित ग्रुप। सममित ग्रुप किसे कहते हैं, क्या होता है क्रमचयों का ग्रुप। तो क्रमचयों का ग्रुप किसे कहते हैं आपको समझना है, क्रमचय किसे कहते हैं और क्रमचयों से मिलकर के एक ग्रुप बनता है वो किस प्रकार सारी प्रॉपर्टीज का पालन करता है, जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साइक्लिक परम्यूटेशंस या साइकिल किसे कहते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि सबसे पहले हमें एक कोई भी सेट लेना होता है जिसमें कुछ संकेत दिए होते हैं, कुछ नंबर्स दिए होते हैं। जैसे हमने एक एस सेट लिया जिसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 संख्याएं दे रखी हैं, 7 संकेत के रूप में हमें दे रखे हैं, संख्याएं नंबर्स दे रखे हैं। अब ये सेट जो एस दे रखा जिसमें ये 7 संख्याएं हैं, इन 7 संख्याओं से अब कितने क्रमचय बनेंगे। 7 अवयव उपस्थित हैं, तो इन 7 अवयवों के माध्यम से हम एक एक या आच्छादक प्रतिचित्रण की सहायता से एक एक या आच्छादक प्रतिचित्रण यानी 1:1 मैपिंग 1:1 मैपिंग की सहायता से ये जो 7 अवयव दिए हुए हैं इससे 7 फैक्टोरियल क्रमचय बनेंगे, यानी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 5040 कुल क्रमचय बनेंगे। 5040 कुल मैपिंग्स बनेंगी जिनमें इमेजेज होंगी। और ये इमेजेज किस प्रकार से बनाई जाती हैं, एक एक या आच्छादक प्रतिचित्रण यानी 1:1 मैपिंग किसे कहा जाता है, ये आपको यदि नहीं पता है और आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस कर लिया है, उन वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन का लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के वीडियोज नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं। तो कुल 5040 क्रमचय बनेंगे, 7 फैक्टोरियल क्रमचय बनेंगे। अब देखिए चक्रीय क्रमचय कैसे कहेंगे। देखिए 5040 क्रमचय हैं, उनमें से हमारा साइक्लिक क्रमचय यानी साइक्लिक परम्यूटेशन कौन सा या कौन से होंगे, तो अभी हम देखते हैं। तो इन सभी क्रमचयों में से जिस क्रमचय में, अब इसमें से जो क्रमचय हमें दिए हुए हैं उसमें से कोई यदि ऐसा क्रमचय मिलेगा, इन सभी क्रमचयों में से जिस क्रमचय में प्रतिबिंब एक श्रृंखला द्वारा बंद चक्र का निर्माण करते हैं उस क्रमचय को हम चक्रीय क्रमचय कहते हैं। किस प्रकार से बंद चक्र का निर्माण करेंगे अभी समझते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे इमेजेस बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिख देंगे। 1 की इमेज कुछ होगी या 2 की इमेज, 3 की इमेज, 4 की इमेज, 5 की इमेज, 6 की इमेज, 7 की इमेज अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं और ये 5040 ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब उनमें से कोई ना कोई ऐसी मैपिंग जरूर होगी जिसमें इस तरह से प्रतिबिंब बनेंगी। अब ये प्रतिबिंब किस प्रकार से चक्र का निर्माण करते हैं, ये एक मैपिंग हो सकती है, इसी तरह की कुछ और मैपिंग्स भी हो सकती है जिनमें प्रतिबिंब जो बनेंगे वो एक बंद चक्र का निर्माण करेंगे। तो एक से ज़्यादा भी यहाँ पे इस तरह की मैपिंग्स हो सकती हैं। तो इन मैपिंग को हम साइक्लिक मैपिंग यानी चक्रीय क्रमचय यानी चक्र यानी साइकिल कहेंगे। किस प्रकार से होंगे और ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। 5040 क्रमचयों में से ये जो मैपिंग है ये एक साइक्लिक मैपिंग हो गई है, यानी कि एक साइक्लिक परम्यूटेशन हो गया है। साइक्लिक परम्यूटेशन या फिर साइकिल हो गया है। साइकिल कैसे हुआ, क्योंकि देखिए इसमें जो इमेजेस बन रही है, मैंने कहा कि इसमें जो प्रतिबिंब बने हैं वो एक बंद चक्र का निर्माण करेंगे। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज वापस 5 है, 2 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 7 है, ये 5 की इमेज 7 है और 7 की इमेज वापस 1 है, 7 की इमेज 1 है। देखिए 1 की इमेज 2 थी, 2 की 5, 5 की वापस 7 और 7 की वापस 1 आ गई है। 1 से शुरू किया वापस 1 पे आके रुक गया है। तो ये बंद एक साइकिल का निर्माण किया है इमेजेस के रूप में। ये ऐसी मैपिंग जिसमें इस प्रकार का बंद चक्र का निर्माण होता है, उस मैपिंग को, उस क्रमचय को, उस परम्यूटेशन को हम साइक्लिक परम्यूटेशन कहते हैं। और 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है और 6 की इमेज 6 है। तो यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ, 3 की इमेज 3 है, 4 की 4 है, 6 की 6 है, इनकी कोई दिक्कत है नहीं, इनकी इमेजेस सेम है।
लेकिन जिन 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 इमेजेस से बंद चक्र बन रहा है, ये 4 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इस क्रमचय को, एफ क्रमचय को, जो कि अब साइक्लिक परम्यूटेशन के रूप में बन चुका है, यानी कि चक्रीय क्रमचय बन चुका है ये एफ जो क्रमचय है वो। तो इसको दर्शाने का फिर तरीका ये होता है कि ये जो 4 एलिमेंट्स जिनसे ये बंद चक्र बन रहा है उनसे ही दर्शाया जाता है। 1 की 2 है, 2 की 5 है, 5 की 7 है और 7 की वापस 1 है। तो देखिए इसमें जिन जिन इमेजेस के कारण एक बंद चक्र बन रहा है, केवल उन इमेजेस के द्वारा ही इसे प्रदर्शित किया जाता है, और जिनकी इमेजेस सेम है उनको हमें याद रखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो यदि हमें बता देंगे कि इसमें 4 एलिमेंट्स नहीं होकर के कुल इसकी जो लंबाई है वो 7 तक है, तो बाकी के शेष बचेंगे उनको हम सेम के सेम लिख लेंगे। यूं ही लिखने का तरीका ये होता है कि ये जो इतना लंबा आप एफ दिया हुआ है, इसको आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं सिंपल रूप में। और ये दर्शाने का तरीका क्या है, 1 की इमेज 2 है, 2 की 5 है और 5 की 7 और 7 की वापस 1 है, यानी ये चक्र बन रहा है। तो 1 की 2 लिख दीजिए, फिर 2 की 5 और 5 की 7 और 7 की वापस 1 बनेगी। तो यहाँ तक इसको 4 रूप में इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद 3 की 3 है और 4 की 4 है, 6 की 6 है, तो उनको साथ में लिखा नहीं जाता है। इस पूरे क्रमचय को, इस पूरे परम्यूटेशन को, जो कि अब एक साइक्लिक परम्यूटेशन यानी कि चक्रीय क्रमचय बन चुका है, उसको लिखने का तरीका ये होता है। ये 4 एलिमेंट्स ही दर्शाए जाते हैं, जो कि 1 की 2 है, 2 की वापस 5 है, 5 की 7 है और 7 की 1 है, यानी 1 की 2, अब 2 की 5 और 5 की 7 और 7 की वापस 1 आएगी। तो इस प्रकार से लिखने का तरीका इसको होता है। तो ये 4 एलिमेंट्स के रूप में लिखा हुआ ये क्रमचय जो है, ये चक्रीय क्रमचय कहलाता है। इस तरह से इसको लिखा जाता है चक्रीय क्रमचय को। अब ये जो इतना रूप में दिया हुआ है ना, इतना ही काफी है इस पूरे को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये जो क्रमचय हम लिया है एफ क्रमचय, ये क्रमचय जो हमें एक सेट बनाएंगे 5040 क्रमचयों का, उसको S7 से दर्शाएंगे। तो S7 एक सेट होगा 5040 क्रमचयों का, उसमें से एक क्रमचय है F, जो कि क्या है, साइक्लिक क्रमचय यानी कि चक्रीय क्रमचय यानी साइक्लिक परम्यूटेशन है। S7 से क्यों दर्शाया जाता है ये हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, और यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि जो 7 है ना, ये 7 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये 5040 क्रमचय बने हैं, इसलिए S7 से दर्शाया जाता है। S वो सेट था जिसमें ये एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स की वजह से इतने क्रमचय बने, इसलिए S के साथ ये 7 लिख दिया जाता है, और S7 ये 5040 क्रमचयों का एक समुच्चय है। अब इस साइक्लिक परम्यूटेशन की लंबाई कितनी है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स की सहायता से बंद चक्र का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसकी लंबाई केवल 4 है। अतः F जो है 1 2 5 7 एक 4 लंबाई का चक्रीय क्रमचय बन गया है। ठीक है, और इसमें इमेजेस मैं बता चुका हूँ, 1 की 2 है, 2 की 5 है, 5 की 7 है, 7 की 1 है, और इसी तरह से 3 की 3 है, 4 की 4 है और 6 की 6 है। तो इस प्रकार 5040 क्रमचयों में से एक चक्रीय क्रमचय यानी साइक्लिक परम्यूटेशन यानी कि साइकिल F है, जिसकी लंबाई 4 है, और 1 2 5 7 इस प्रकार से हैं। तो इनमें से कुछ और भी क्रमचय इस प्रकार से चक्र के रूप में, साइकिल के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। तो अब तक आप भली बात समझ चुके होंगे कि चक्रीय क्रमचय यानी साइक्लिक परम्यूटेशन किसे कहते हैं और क्या होता है साइक्लिक परम्यूटेशन या साइकिल। ठीक है, अब इसका हम प्रतिलोम निकालना सीखते हैं। देखिए, हमने साइक्लिक परम्यूटेशन या साइकिल किसे कहते हैं ये जान लिया है, लेकिन इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं ये जानना है। तो अब जानते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन यानी कि साइकिल का इनवर्स निकालना, प्रतिलोम निकालना सीखते हैं। देखिए, हमारे पास जो F एक साइकिल के रूप में मिला वो 1 2 5 7 है और उसकी लंबाई 4 है। अब इसका प्रतिलोम क्या होगा ये निकालना सीखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, F जो है ना 1 2 5 7, तो 1 2 5 7 इसको 2 5 7 1 7 5 1 2 या 7 1 2 5 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब ये इस प्रकार से किस तरह से लिखा जाएगा, ये इस प्रकार से क्यों लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं ये समझते हैं। देखिए, 1 2 5 7 है, इसमें 1 की इमेज 2 है, 2 की 5 है, 5 की 7 है। अब इसमें भी इमेजेस सेम है, आप देख सकते हैं। 2 की इमेज यहाँ क्या थी, 5 थी, यहाँ भी 2 की इमेज 5 ही है, 5 की 7 है, 5 की यहाँ भी 7 ही है, और 7 की वापस 1 है, 7 की 1 ही है यहाँ भी। ठीक है, और 1 की इमेज 2 थी तो यहाँ पे 1 की इमेज वापस 2 है। इस तरह से ये लिखा जा सकता है। देखिए, किया कुछ नहीं है, ये जो आगे वाला 1 था ना, इसको यहाँ से उठाकर 7 के पीछे लिख लिया। 2 5 7 तो पहले थे ही, तो 2 5 7
और पीछे 1 लिख दिया। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप इस 2 को पीछे ले जा सकते हैं। 5 7 1 तो है ही, 5 7 1 है ही, अब 2 पीछे लिख लिया। अब इसमें 7 1 2 आगे है ही, 7 1 2 आगे है ही, और उसके पीछे ले जाएंगे हम 5 को। तो 7 1 2 है ही और 5 को उठा करके पीछे डाल देंगे। तो 7 1 2 ये पड़ा है ही, इसके पीछे 5 डाल दिया। तो f जो एक साइक्लिक परम्यूटेशन था, साइकिल था, उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसका प्रतिलोम निकालने का तरीका ये है कि इसमें से किसी को भी उठा सकते हैं, क्योंकि इमेजेस तो सेम है इन सभी में, इसको लिखने का अंतर है बस। तो ये जो सभी लिखे हुए हैं ये मूल रूप से एक ही साइकिल है f, ठीक है। f को लिखने के तरीके हैं केवल। अब इसमें से मान लो इसको उठा रहे हैं हम, ये जो f दिया हुआ ना 1 2 5 7, तो इसका f का प्रतिलोम क्या होगा, f इनवर्स क्या होगा देखिए। तो 1 2 5 7 था, तो ये 1 से शुरू होकर के 7 की ओर जा रहे हैं। तो इसका प्रतिलोम निकालने के लिए आप 7 से 1 की तरफ आइए। 1 2 7 5 है, इसका प्रतिलोम निकालने के लिए आप लिख दीजिए 7 5 2 1, 7 5 2 1। देखिए 1 2 7 5 यानी 12 57 था, तो 75 21 आपने लिख लिया इस तरह से उल्टा क्रम में। तो इस तरह से सीधा लिखा हुआ है, उसका उल्टा लिखने पर इसका प्रतिलोम है, इनवर्स है, वो निकल आता है, ठीक है। अब इस 7 5 2 1 को जिस प्रकार से हमने f के ये सारे रूप लिखे थे, ठीक उसी प्रकार इसके भी रूप लिख सकते हैं। देखिए 7 5 2 1 है, तो आप 7 आ गए हैं, उसको पीछे डाल दीजिए 1 के, इसलिए 5 2 1 तो था ही, पीछे 7 डाल दिया। यहाँ 2 1 7 तो है ही, पीछे 5 डाल दिया। यहाँ 1 7 5 यानी कि 1 7 5 और 2 आगे था, उसको पीछे डाल दीजिए। इनमें इमेजेस नहीं बदलने वाली, आप देख सकते हैं। 7 की 5 है, आप इसमें से किसी को भी उठा करके देख लीजिए, 7 की इमेज 5 ही होगी। 7 की 5 है, यहाँ देख लीजिए 7 है, 7 की वापस 5 है, 7 की 5 है, 7 की 5 है, और इस तरह से सारी इमेजेस सेम रहती है। तो इस प्रकार प्रतिलोम लिखा जा सकता है उल्टे क्रम में लिखकर। प्रतिलोम निकालना भी सीख लिया, अब हम सीखते हैं चक्र की कोटि निकालने की। जो साइकिल हमने निकाला है, जो साइक्लिक परम्यूटेशन जो हमें मिला है, जिसकी लंबाई 4 है, उसकी ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उसकी कोटि निकालने का तरीका सीख लीजिए। ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होगी, यदि f एक n लंबाई का चक्र है, जैसे कि f है वो 4 लंबाई का चक्र है, तो n लंबाई कुछ भी हो सकती है। तो इसकी ऑर्डर निकालने के लिए f जो कि एक साइकिल है, उस f की ऑर्डर निकालने के लिए हम f की ऐसी कुछ पावर चढ़ाएंगे जिसकी वजह से आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। f की क्या पावर चढ़ाई जाए ताकि आइडेंटिटी मिल जाए, तो इसकी लंबाई n होती है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए f की वो पावर n चढ़ाने पर ही आइडेंटिटी मिलना है। और वो जो n पावर होगी वो सबसे छोटी घात होगी, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे जो f के ऊपर हम पावर चढ़ाने वाले हैं जिसकी वजह से आइडेंटिटी मिलना है, वो जो ऊपर पावर चढ़ाई है ना वही उसकी ऑर्डर होगी। तो यहाँ पे n ऑर्डर है और ये n न्यूनतम पूर्णांक होना चाहिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसलिए n होगा ऊपर, उसको चक्र f की ऑर्डर कहते हैं। किसी भी चक्र की जितनी लेंथ होती है ना, उसकी ऑर्डर भी उतनी ही होती है, जितनी उसकी लेंथ होती है। f यहाँ पे 4 लेंथ का है, देख लीजिए 1 2 5 7, तो इसकी ऑर्डर भी 4 ही होगी। यानी f जो है 1 2 5 7, उस 1 2 5 7 की हम क्या ऑर्डर चढ़ाएं या उसको कितने टाइम्स ऑपरेट करें ताकि आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि 1 की 1 आए इमेज, 2 की 2 आए, 3 की 3 आए, 4 की 4 आए, इस तरह से इमेजेस सेम आए। तो इमेजेस सेम आए तो उसको फिर आइडेंटिटी कहते हैं। यानी f की क्या पावर चढ़ाई जाए ताकि आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। तो देखिए हम ट्राई करते हैं। f हमारे पास पड़ा है 1 2 5 7, f क्या पड़ा है 1 2 5 7, इसकी क्या पावर की चढ़ाई जाए ताकि आइडेंटिटी मिल जाए। और हमें पता है इसकी लेंथ 4 है, तो क्या इस f की 4 पावर चढ़ने पर आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको ऐसा बताया अभी कि किसी भी चक्र की जितनी लंबाई होती है, जितनी लेंथ होती है ना, उतनी ही उसकी पावर चढ़ने पर आइडेंटिटी मिलेगा। इसलिए उस f की ऑर्डर हमेशा उसकी लेंथ के बराबर होती है, यानी कि इस f की ऑर्डर 4 होनी चाहिए। अभी देखते हैं f की जितनी पावर होगी उस प्रकार उसकी इमेजेस मिलेगी। किस प्रकार, देखिए f की पावर 1 है, यानी कि 1 2 5 7 की पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है 1 है, और इसकी पावर 1 है। इसका मतलब ये है कि 1 की इमेज देखने के लिए हमें एक कदम भरना होगा, क्योंकि पावर 1 है। पावर 2 होता तो 1 से 2 कदम बाद इसकी इमेज मिलती 1 की। चक्र की पावर 1 है, इसका मतलब अगला जस्ट एक कदम पे उसकी इमेज मिलती जाएगी हमें। तो 1 की इमेज एक कदम भरने पर, यानी कि 2 इमेज है, तो इसलिए 1 की इमेज 2 की एक कदम पर 5 इसकी इमेज हो जाएगी, 5 की इमेज 7 हो जाएगी, और 7 की इमेज वापस 1 हो जाएगी, क्योंकि ये चक्र होता है। और जिनकी इमेजेस नहीं दी हुई है उस प्रकार 3 की 3 हो जाएगी, 4 की 4 हो जाएगी, 6 की 6 हो जाएगी। तो
f की पावर 1 करने पर तो इमेजेस सेम नहीं आई, क्योंकि 1 की इमेज 2 आई है, क्योंकि हमें तो 1 की 1 चाहिए थी, 2 की 2 चाहिए थी, 5 की 5 चाहिए थी, 7 की 7 चाहिए थी, तब हमें तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता। तो यहाँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, इसकी इमेजेस सेम हो। तो f की पावर 1 करने पर नहीं मिला, इसकी मतलब ये हुआ कि f की जो ऑर्डर है वो 1 तो है नहीं। f की पावर 2 करने पर क्या मिलेगा, देखिए 1 2 5 7 की पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि इसकी 2 कदम बाद हमें इमेज मिलेगी। तो 1 की इमेज उसके 2 कदम बाद मिलेगी, तो 1 2 1 के बाद 2 कदम भरिए और उसकी इमेज मिल जाएगी। तो 1 की इमेज 2 और 5 2 कदम भर दी, इसके लिए 1 की इमेज क्या होगी 5, 1 की इमेज 5। 2 के बाद 2 कदम भरिए, क्योंकि पावर ऊपर 2 लगाई है, तो 2 कदम भरेंगे उसके बाद इमेज मिल जाएगी। तो f की पावर 2 है, इसका मतलब 2 कदम बाद इमेज मिलेगी। तो 1 की इमेज क्या होगी 5, 2 कदम बाद। 2 की इमेज क्या होगी 7, 7 की इमेज क्या होगी 2, तो 7 की 2 हो गई, और बाकी जिनकी बच गई 3 की 3, 4 की 4, 6 की 6, सेम इमेजेस लिखनी होती हैं। ये इमेजेस 2 कदम बाद कैसे मिलेगी, इसको इस चित्र को आप समझ के देख सकते हैं। देखिए 1 की इमेज 2 कदम बाद, यानी कि 1 2, 3 कदम बाद, तो 1 2 और 3, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से इसको चित्र को बना करके, क्योंकि साइकिल के रूप में है। 1 की 2 है, 2 की 5 है, 5 की 7 है और 7 की 1, इस तरह से चक्र बना के आप समझ सकते हैं अच्छे से। f की पावर 2 करने पर तो आइडेंटिटी नहीं मिला। अब हम देखते हैं f की पावर 3 करके। f की पावर 3 यानी कि 1 2 5 7 की पावर 3, आप चित्र बना सकते हैं पास में और समझिए। देखिए 1 2 5 7 की पावर 3 है, इसका मतलब 1 की इमेज हमें 3 कदम पे मिलेगी। 1 के बाद आप 3 कदम भर लीजिए, क्या इसकी इमेज मिलती है। तो 1 की इमेज क्या होगी 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यानी कि 7। 1 की इमेज होगी 7, तो 1 की इमेज हमने लिख दी 7। 2 की क्या होगी 1 2 और 3 यानी वापस 1 आया, तो इसलिए 2 की इमेज क्या मिली 1। 5 की इमेज क्या होगी 5 की इमेज 1 2 और 3, 5 की इमेज 2 होगी, 5 की इमेज 2 होगी। अब 7 की इमेज देखना है तो 3 कदम भरिए 7 के बाद, 7 के बाद 3 कदम यानी 1 2 और 3, तो 7 की इमेज होगी 5, 7 की इमेज 5, और जो बच गए 3 की 3 4 की 4 6 की 6। अब देखिए इसकी पावर 3 करने पर भी हमें आइडेंटिटी नहीं मिला, क्योंकि 1 की इमेज 1 होनी चाहिए थी, 1 की इमेज 7 मिल गई। अब इसकी घात करते हैं 4। अब देखिए f की पावर 4 है, यानी कि 1 2 5 7 की पावर 4 है, इसका मतलब 4 कदम घूमने पर हमें इसकी इमेज मिलेगी। तो 1 की इमेज क्या होगी, देखिए यहाँ पे 1 है, इसके बाद 4 कदम भरिए 1 2 3 4, तो 1 की इमेज वापस क्या मिली हमें 1। इस तरह से वापस 2 की इमेज देखिए, 2 पे खड़े हो जाइए, 2 के बाद 4 कदम भरिए 1 2 3 और 4, तो 2 की 2 मिली। इसी तरह से 3 की 3 4 की 4 5 की 5 6 की 6 और 7 की 7, यानी कि f की क्या पावर चढ़ने पर आइडेंटिटी मिला, f की पावर 4 चढ़ने पर आइडेंटिटी मिला। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जितनी उसकी लेंथ होगी f की जितनी उसकी लेंथ होगी, f की लेंथ कितनी है, f में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 5 7, 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से चक्र बन रहा है। इसका मतलब f की लेंथ हुई 4 और 4 लेंथ है, इस वजह से इसकी पावर 4 करने पर ही आइडेंटिटी मिलेगा, ये बात समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ f क्या है 4 है, ऑर्डर ऑफ f क्या है, ऑर्डर ऑफ f 4 है। तो इस प्रकार किसी भी चक्रीय क्रम से f की ऑर्डर हमेशा उसकी लेंथ के बराबर होती है, और ये हमें एक अगली थ्योरम में प्रूफ भी करना है, थ्योरम के रूप में प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा कि कोई भी एक साइक्लिक परम्यूटेशन यानी कि साइकिल f है, तो उसकी ऑर्डर जो होगी ना, ऑर्डर उतनी ही होगी जितनी की उसकी लेंथ होगी। लेंथ कितनी है, लेंथ 4 है, तो उसकी ऑर्डर भी 4 ही होगी, यानी कि उसकी लेंथ r है तो उसकी ऑर्डर भी r ही होगी। आज की इस वीडियो को पूरा करें उससे पहले मैं 2 परिभाषाएं छोटी छोटी और बताना चाहूंगा, और वे परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण भी हैं और जरूरी भी। तो पहली तो है पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन क्या है, और दूसरा है असंयुक्त चक्र यानी डिसजॉइंट साइकिल क्या है। एक तो पक्षांतरण क्या है, कोई भी चक्रीय क्रमचय यानी कि साइक्लिक परम्यूटेशन यानी कि साइकिल यानी चक्र, तो कोई भी चक्र जिसकी लेंथ 2 हो तो उस साइकिल को हम पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा चक्र हमारे सामने दिया हुआ है 1 2, यानी 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 है।
तो एक चक्र है तो इसकी लेंथ कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे इसको हम पूर्ण रूप में लिख सकते हैं, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। तो इस प्रकार इसकी लेंथ 2 है और जिसकी लेंथ 2 हो उस साइक्लिक परम्यूटेशन को ही हम पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन कहते हैं। असंयुक्त चक्र या डिसजॉइंट साइकिल दूसरी डेफिनेशन ये है। तो ये क्या होता है जान लीजिए, यदि क्रमचयों का सेट, यानी हमारे पास क्रमचय दिए होंगे बहुत सारे, उन क्रमचयों का एक पूरा समुच्चय है, तो उसे हम SN से भी दर्शा सकते हैं और PN से भी। तो क्रमचयों का समुच्चय SN हम लिख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्रमचयों का समुच्चय HN SN है, उसमें से हमारे पास 2 ऐसे परम्यूटेशन हो, F और G, कोई भी 2 ऐसे परम्यूटेशन F और G हो, कोई भी 2 ऐसे अलग अलग क्रमचय जिनमें इमेजेस एक दूसरे की कॉमन नहीं हो, उन दोनों क्रमचयों को, उन दोनों परम्यूटेशंस को, उन दोनों F और G क्रमचयों को एक दूसरे का असंयुक्त चक्र कहते हैं, क्योंकि उनमें संयुक्त होने जैसी कोई चीज है नहीं, कॉमन चीज तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझना चाहूँ, यदि F की इमेज X हो, मान लो F की इमेजेस X के रूप में हो, ठीक है, तो G की इमेजेस X नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे ये जो X है ना, ये X आप जो छोटा सा सेट लेंगे जिसमें संकेत दिए होंगे, आपने पिछले वीडियो में भी जाना था कि n संकेत होंगे तो n फैक्टोरियल क्रमचय बनेंगे। तो क्रमचयों का समुच्चय SN है, तो ये SN इसमें क्रमचय बनेंगे कहाँ से, जब हमारे पास एक छोटा सा सेट होगा जिसमें संकेत दिए होंगे, ठीक है। तो उस संकेत के रूप में हम ले लेंगे, पिछली वीडियो में हमने जाना था, फिर भी एक उदाहरण की सहायता से अभी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं S हमारे पास एक सेट है जिसमें 5 संकेत दिए हुए हैं, 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब इन 5 संकेतों की वजह से कुल क्रमचय कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल क्रमचय बनेंगे। उन 5 फैक्टोरियल क्रमचयों में से हमारे पास कोई भी 2 क्रमचय हैं, F और G, ठीक है, और वे एक चक्र के रूप में पहले से उपस्थित हैं। चक्र यानी साइक्लिक परम्यूटेशन के रूप में उपस्थित है। इनकी इमेजेज एक दूसरे के साथ एक चक्र का निर्माण करती हैं। तो आप देखिए कि F की जो इमेजेज हैं, 1 की 2, 2 की 5 और 5 की वापस 1 है, जबकि G में जो इमेजेज हैं 3 की 4 है और 4 की वापस 3 है, और जो शेष बचेंगे उनकी इमेजेज सेम रहनी है। जैसे यहाँ पे 1 की इमेज 1 हो जाएगी, 2 है तो 2 की इमेज 2 हो जाएगी, 3 की तो 4 है और 4 की 3 है, तो 5 की 5 हो जाएगी। तो यहाँ आप ध्यान से देखें तो F जो साइकिल है उसमें इमेजेस जो हैं और G में जो इमेजेस हैं उनमें कोई भी इमेज कॉमन नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि यदि G की इमेजेस X हो तो F की इमेजेस X नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ है G की इमेजेस 3 और 4 हैं, तो F की इमेजेस 3 और 4 में से तो नहीं है, ये एक चक्र के रूप में काम आने वाली नहीं है। बाकी 3 और 4 की इमेजेस सेम है। जैसे 3 की इमेज यहाँ 4 है और 4 की इमेज 3 है, जबकि यहाँ 3 की इमेज 3 है और 4 की इमेज 4 है, यानी कि दोनों में कॉमन कोई भी नहीं एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 5 है और 3 और 4 है, तो इसमें कोई भी कॉमन आने वाली चीज है नहीं। इसी प्रकार यदि F 3 और 4 होता तो G 1 2 5 में से कुछ भी होता, लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए। यदि 2 चक्र जो दिए हुए हैं, 2 साइकिल जो दिए हुए हैं, यानी 2 साइक्लिक परम्यूटेशंस में से एक भी इसकी इमेज कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो वे दोनों F और G जो साइकिल होंगे, जो साइक्लिक परम्यूटेशन होंगे, वे दोनों साइकिल असंयुक्त होंगे, क्योंकि उनमें कॉमन आने वाली चीज है नहीं। तो संयुक्त एक दूसरे से तो किसी प्रकार से नहीं है, संयुक्त नहीं है तो असंयुक्त उन्हें चक्र कहा जाता है। तो डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है, ऐसे कोई भी 2 साइकिल जिसमें इमेजेस कॉमन नहीं हो। समझे बात को। तो यहाँ पर F और G में कोई भी उभयनिष्ठ मान नहीं हो, तो F और G साइकिलों के दोनों के मानों में कोई भी एक भी मान उभयनिष्ठ नहीं हो, कॉमन नहीं हो, तो F और G असंयुक्त चक्र कहलाते हैं, ठीक है। और यदि इनमें कॉमन है तो वह असंयुक्त चक्र नहीं कहलाएंगे। जैसे यदि F की इमेजेस 1 2 3 हैं और G की इमेजेस 3 4 5 हैं, तो यहाँ F और G असंयुक्त चक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इमेज है वो है 3 और इसमें भी इमेज पड़ी है 3, यानी कि साइकिल बनाने में, साइकिल जो बनने में काम आने वाली इमेजेस हैं उनमें 3 इसमें भी पड़ा है और 3 इसमें भी पड़ा है, तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि ये एक दूसरे से संयुक्त हो गए हैं। तो डिसजॉइंट होने का मतलब है कि उनमें कॉमन आने वाली कोई भी चीज नहीं हो, एक दूसरे से जॉइंट नहीं होने चाहिए बस। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना चक्रीय क्रम से या चक्र किसे कहते हैं, उसका प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम किस प्रकार से निकाला जाता है, चक्र की कोटि किस प्रकार से निकाली जाती है, साथ ही साथ हमने पक्षांतरण और असंयुक्त चक्र दोनों की परिभाषाएं भी जानी। तो इस प्रकार ये आज का वीडियो पूरा होता है।
आज की इस वीडियो में कोई भी ऐसा पार्ट हो जो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।